भगवान किसी का भी रखता नहीं अपने पास, बदले में वापस करता जरूर है, कई गुना बढ़ा के करता है। प्रेम, सुख, शांति, चैन, खुशियाँ, मुस्कुराहट, धन, वैभव, सब तरह की चीजें वापस आती है जो भी तुम मांग रहे हो, लेकिन श्रद्धा से करके देखो। इसलिए कृष्ण भगवान की भक्ति सिद्ध होगी, या भगवान के कोई भी नाम ले लीजिए आप, शिव कह लीजिए, विष्णु कह लीजिए, राम कह लीजिए, जो भी आप नाम जपते हैं, परमात्मा की भक्ति सिद्ध होती है। कहते हैं पहले तो धर्मादा, दान, सहयोग, दादू दिया है भला, दिया करो दो हाथ। जिसने दोनों हाथों से देना सीख लिया, दिया घर में चांदना और दिया चाले साथ। जिसके घर में दिया है उसके घर में चांदना है, रोशनी है, और दिया चाले साथ, दिया साथ साथ चलेगा। जो दिया हुआ है ना वो साथ चलेगा। तो ये कुछ शब्द हैं भगवान के, 7 शब्द कहे, इनसे सिद्धि होती है। पहला सहयोगी बनिए, फिर कहते हैं व्रती बनो, संकल्पी बनो, फिर कहते हैं तपस्वी बनो और नियम निभाओ, और फिर चौथी बात कही है यज्ञ करने वाले बनो। आपका जो कर्म है वो यज्ञ हो जाए। यज्ञ कर्म वो है जिसमें शब्द बोला जाता है इदं न मम। उसकी आहुति देने के बाद इदम अग्नये इदं न मम, तो पहले कहेंगे अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा। प्रजापति भगवान के लिए मौन आहुति दी जाती है। उसका भी एक रहस्य, वो इस समय नहीं बताएंगे क्योंकि इस समय प्रसंग और चल रहा है। तो उसके बाद आगे कहते इदम न मम, ये मेरा नहीं है। अग्नि के लिए दिया है, इंद्र के लिए दिया है, सोम के लिए दिया है, प्रजापति के लिए दिया है, विष्णु भगवान के लिए दिया है। विष्णवे नमः हम कहते हैं ना, विष्णवे स्वाहा। तो उसके बाद इदम, तो वहाँ भी न मम, मेरा नहीं है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, मतलब मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो जहाँ परमात्मा के लिए कर्म करने वाला बन जाए व्यक्ति, तो उसको कहते हैं कि वह अनासक्त योग से जुड़ गया। मतलब उसकी कोशिश क्या हो गई कि मैं परमात्मा को अर्पण कर रहा हूँ, परमात्मा के लिए कार्य कर रहा हूँ, परमात्मा का दूत हूँ। जो भक्ति के 7 गुण माने गए उनमें पहला दास्य भाव है, समर्पित हो जाना, जिसको प्रपत्ति बोले या शरणागत हो जाना कहेंगे। तो इसका सबसे पहला नियम ही यही है कि आप भगवान के लिए कर्म करने वाले बन जाओ। उसी को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। भगवान के लिए आप कोई कार्य करते हैं, और भगवान को फिर आप कहाँ कहाँ किस किस रूप में देखें, तो जन जन में, जीव मात्र में, सेवा में आप जब भी कोई भाव रखते हैं तो उसको कहा जाता है यज्ञशील हो करके आप कुछ भी अर्पण करते हैं। तो ऐसा हमारा कर्म वो भगवान को तक पहुंचता है। भगवान के लिए कर्म किया आपने। और यज्ञ को हमारे यहाँ इतना महत्व दिया गया है, कहते हैं यज्ञ से ही तो भगवान ने सृष्टि की रचना की है। यज्ञ वही विष्णु कहा गया, यज्ञ तो विष्णु है। तो यज्ञ रूप भगवान की जय बोलते हैं लोग। तो उसका मतलब यह है कि भगवान यज्ञशील है। अब उसका यज्ञ कैसा है उसको अगर देखना हो तो आप देखिए कि वो आहुति ले रहा है समुद्र से, और फिर आहुति लेकर के समुद्र से कैसे लेता है, ये वाष्प उठ रही ऊपर, तो आहुति दी जा रही, समुद्र दे रहा है। तो भगवान ने उसको लिया, लेकर के उठाया और दिया बादल को। अब बादल ने आहुति ले ली, अब वो भी आगे दे रहा है, क्योंकि यही नियम है। देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा। देवता कौन है? जो दे रहे हैं, जो चमक रहे हैं, जो दूसरों में भी चमक पैदा कर दें, वही तो देवता है।
तो ये लेंगे और ले करके फिर वापस करते हैं। इनके वापस करने का तरीका क्या है कि खारा पानी लिया बादल के पास, नमकीन पानी गया, समुद्र में तो नमकीन पानी होता है। अब क्या प्रोसेस शुरू होगा, देवता ने वापस करना है। उसने इतना मीठा बनाया, इतना पवित्र बनाया, ऐसा वो शुद्ध करके, कहते ना कि बरसातों के दिनों में अगर 2-3 बार बारिश हो जाए, उसके बाद में जब आकाश स्वच्छ हो जाता है, इंसान का किया हुआ जो ये धूल मिट्टी है ये सब उसको वापस आ जाए, तो उसके बाद आप पानी बरसात का इकट्ठा करके देखिए कितना शुद्ध पानी मिलेगा। और उस शुद्ध पानी से ही जो है बर्फ जमता है, और वही बर्फ जम करके वही फिर पिघलता है जो नदियों में बहता है। हिमालय में पड़ा हुआ सारा बर्फ वही तो है जो पिघल पिघल कर नदियों में आ रहा है। ग्लेशियर अब जो है सरक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि खतरा हो रहा है पैदा आदमी के लिए। तो ये यज्ञ चल रहा है भगवान का। यहाँ से गया ऊपर, वहाँ से प्रोसेस शुरू हो गया है, कहीं जल बर्फ बन गया वो बह करके वापस आ रहा है, कहीं बूंदों में बरस रहा है। और फिर इतना ही नहीं होता, वो रोज भी यही काम करता है, क्योंकि कहते हैं परमात्मा का नित्य यज्ञ चलता है। ये बारिश वाला भी यज्ञ रोज चलता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। जो आपको दिखाई देती है ना बारिश, वो तो वो जो बहुत तेजी से बरसती है, लेकिन ये जो रोज ओस बरसती है ये भी तो बारिश हो रही है। इसको कहते हैं भगवान हर रोज कृपा की तरह, ओस की बूंदों की तरह छोटी छोटी खुशियां आपकी जिंदगी में बरसा रहा है। उससे फूल मुस्कुराते हैं, एक छोटा घास का तिनका भी हरा भरा होता है। इंसान अगर तू भगवान से लो लगा करके रहेगा, तो जब वो एक तिनके को भी हरा भरा रख सकता है, तो तुझे क्यों नहीं हरा भरा रखेगा? तुझे भी हरा भरा रखेगा, बस उस पर ध्यान लगा अपना। तो यज्ञ चल रहा है उसका। कहते हैं ऐसे यज्ञ तो भी कर, नित्य निरंतर वाला भी कर, कभी कभी बारिश वाला भी कर, और कभी कभी ऐसी बारिश भी कर जैसे बरसातों में होती है। जिन नदियों में कभी पानी नहीं आता वो भी भर जाती हैं। इसको कहा होम। उसके बाद आगे कहा है कि सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। आगे उन्होंने कहा है कि जप करो। वैसे 9 साधन माने जाते हैं, लेकिन अभी मैं जो आपको जितना आज के समय के अनुसार बता रहा हूं उन पर आप ध्यान दे लीजिए। आगे है जप। जप में बहुत सारे तरीके हैं, 14 तरह का जप माना जाता है। सामान्य रूप से आपको 3 पता है। 3 को आप अगर वैसे शब्द दें तो थोड़ा अजीब लगता है, आप सामान्य ढंग से बोल लीजिए। सामान्य ढंग ये है कि एक जप वो है जो बोल बोल के किया जाता है, एक वो जिसमें सिर्फ होठ हिलते हैं आपके, और तीसरा वो जो मन मन में किया जाता है। अब इसके लिए जो शब्दावली प्रयोग करते हैं हम लोग, शब्दावली में जरा ऐसा लगता है बहुत बढ़िया बड़ी बात कही जा रही है। उसमें क्या है कि पहला वाचिक जप है, दूसरा उपांशु जप है, तीसरा मानसिक जप है, चौथा अजपा जप है, 5वां प्रदक्षिणा जप है, एक नित्य जप है, एक नैमित्तिक जप है। तो ऐसे करते हुए जो है एक काम्य जप हो गया, एक तितिक्षा जप हो गया, अलग अलग फिर ये महामृत्युंजय जप है, ये इष्ट देव का जप है। करते करते आप पढ़ते चले जाइए, 14 हो जाएंगे पूरे। अब गिनती गिनते फिर समझ में आएगा इतनी तरह के जप। और मैंने कितना बताया था आपको? मैंने बताया कि एक वो है जो मुंह से बोल कर के आपकी आवाज़ दूसरा सुनता रहे, दूसरा वो है कि आप इतने धीरे से बोलो जैसे कोई अपने बहुत प्यार वाले के कान में प्यार से कुछ बोलता है। माँ के कान में बच्चा जाके कुछ बोले मुझे ये चाहिए, तो वो थोड़ी हंसती भी है और गर्दन हिला देती है, अच्छा ठीक है। तो दोनों का सीक्रेट है। तो भक्त का और भगवान का भी सीक्रेट होना चाहिए, वो सीक्रेट वही है। और दोनों के भेद बताए गए हैं कि जिस समय आप बोलकर उच्चारण कर रहे होते हैं तब मंत्रों की तरंगें जो है ब्रह्मांड में फैलती हैं,
वो ब्रह्मांड से आकर बाहर से ही आप पर टकराती हैं। लेकिन जिस समय आप उपांशु जप करते हैं, अंदर अंदर जप करेंगे, तब कहते हैं बाहर का ठेका क्यों ले रखा है, तो अंदर अंदर काम करेगा तो अंदर की सारी ऊर्जा और जो है ना, वो जो आपकी ऊर्जा की तरंगे हैं वो पूरे शरीर में फैलने शुरू हो जाती हैं। और वहाँ से आपके अंदर प्रेम, शांति, कृपाएं, वो अपने आप हार्मोन्स जो आपके हैं उनमें भावनाएं आने लग जाती हैं। इसलिए कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसे जाप करो वैसी भावना बनाओ। और भावना बड़ा काम करती है। भावना अच्छी हो तो आपका प्रत्येक कर्म भी बहुत अलग तरह का हो जाता है। वो एक राजा थे, उन्होंने बैठे हुए थे अपने मूड में, उस दिन काफ़ी गुस्से में थे। लोग पकड़ के लेके आए, बोले साहब ये चोर है। बोले ले जाओ फांसी चढ़ाओ इसको। अब चोर को इतना गुस्सा आया, उसने खूब जम के गालियां सुनाई राजा को। मंत्री जो है बड़ा समझदार था, उसने समझ लिया कि भाई एक तो राजा गुस्से में, ऊपर से इसकी किस्मत खराब है, छोटी सी चोरी की है, फांसी की सजा मिल गई। अब वो अपनी भाषा में गाली दे रहा था। ऐसे समझ लीजिए उत्तर भारत का कोई राजा रहा होगा और कोई जो है बेचारा आंध्रा का तेलुगु, तमिल या कन्नड़, कोई भी कर्नाटका का कन्नड़ वाला कोई बोल रहा होगा, कहीं का भी हो सकता है, या इधर का कोई सिंधी बोल रहा हो, पंजाबी बोल रहा हो, उधर वाले को नहीं समझ में आ रही। अपनी भाषा में उसने जम के गालियां दी। और आपको ये पता ही है, मजा अपनी भाषा में गाली देने का है। आदमी जितने स्वाभाविक रूप से जो है ना अपनी भाषा में बोलता है, और गुस्से में तो अपनी भाषा ही निकलती है, उसने भी दे दी, जितनी भी हो सकती थी जम के बोल दी। राजा बोला ये क्या बोल रहा है? मंत्री बोला साहब ये कह रहा है, इसका एक एक वाक्य बहुत ध्यान से सुनने का है। ये कहता है कि इस दुनिया में धन्य हैं वे लोग जिनका हृदय करुणा से भरा है। और दांत पीस के कह रहा है कि वो भी बढ़िया महान लोग हैं जो क्षमा किया करते हैं, और उससे भी अच्छे लोग वे हैं जिनके पूर्वजों ने हमेशा क्षमा किया हो और जो आज स्वर्ग में विराजमान हैं। और धन्य हैं वे लोग जो दूसरों की गलतियों को क्षमा करने के बाद उनको सही रास्ते पर लगाते हैं। बोले इतना ही थोड़ी, इसने तो बहुत बोला था। बोले महाराज मुझे तो इतना ही याद रहा। इतना सुनने के बाद राजा बोले अच्छा चलो, इसने तो हमारा गुस्सा ठंडा कर दिया, इसको चेतावनी दो और इसको हटाओ यहाँ से, और कहो आज के बाद इस तरह की कोई हरकत मत कर देना। अब वो धन्यवाद करते हुए जो है जाने लगा। राजा बोला इस बार इसने दांत पीस के धन्यवाद नहीं किया। बोले महाराज पहला धन्यवाद कुछ अलग तरह का था, अब ये कुछ अलग तरह से आनंदित होके जा रहा है। अब जैसे ही राजा जो है वो हंस पड़ा उसकी हरकत देख करके, मूड भी उसका ठीक हो गया। इतनी देर में जो है मंत्री चला गया बाहर, जाके उस आदमी को समझाने लगा, देख भाई आज तो मैंने तुझे बचा दिया, ना तो तुम्हारी मदर तुम्हारे पास रहेगी बचाने के लिए, ना पिता बचाने के लिए रहेंगे। तेरी बुद्धि अगर ठीक रहेगी वही तुझे बचाएगी, और ये शॉर्टकट मत ढूंढ जिंदगी जीने के लिए, मेहनत कर, उससे आगे बढ़ेगा। ये समझा के जैसे वो आ रहे थे, इतनी देर में कुछ दरबारी पहुंच गए राजा के पास। वो महाराज उसने ऐसी ऐसी सड़ी हुई गालियां आपको दी जो आपने अपनी जिंदगी में, क्या हमने नहीं कभी सुनी थी, ऐसी ऐसी बोली है उसने, और आपको ही दी है गिन गिन के महाराज। और आपका मंत्री भी चालाक है, उसने जो है आपको उल्टी बात सुनाई। अब क्योंकि दरबारियों को तो मौका मिल गया था, यही मौका है, आज कर दो कल्याण, मंत्री का भी कल्याण, और उसको तो फांसी लगेगी लगेगी। राजा फिर से उसी मूड में आ जाएगा। राजा सुन के बहुत जोर से हंसा, हंस करके बोला एक बात बताऊं, तुम बोल रहे हो सच्ची बात, और वो बोल रहा था झूठ मंत्री, लेकिन उसका झूठ भी किसी की जिंदगी बचाने वाला था, और तेरा सच भी किसी की मौत का कारण बनने वाला है। इसलिए निकल दरबार से बाहर, क्योंकि तेरी भावना अच्छी नहीं है। और मेरे मन में अपने मंत्री के प्रति आज आदर और जाग गया है, क्योंकि मुझे भी पता है कि उस बेचारे की गलती बहुत थोड़ी सी थी। गुस्से में आके मैंने कह दिया दे दो फांसी, नहीं तो मेरा मंत्री मुझे इस तरह से बोलकर न संभालता। उसकी भावना जो है बचाने की भावना थी।
जिंदगी देने की भावना थी। और वो जो बाहर गया है ऐसे नहीं गया, उसने उसका दिल बदल दिया होगा निश्चित रूप से। हथौड़ा मार करके किसी ताले को तोड़े वो अलग होता है, और चाबी पहुंच जाए दिल में ताले के, वही तो खोलती है उसको। मेरा मंत्री जो है ताला खोलने गया है, और जब दरबार ने आके बताया, जो दरबान बाहर खड़ा था उसने कहा साहब मंत्री जी ने ऐसे ऐसे समझाया उसको कि आज तेरे सामने तेरे माँ बाप की तरह से मंत्री ने भी राजा ने भी आज तेरे ऊपर उपकार कर दिया। हर जगह ना तेरी माँ है ना पिता है, अपनी अक्ल को ठीक रख, वही तुझे बचाएगी। और साथ में ये भी कहा शॉर्टकट मत ढूंढ जिंदगी जीने का, कि चोरी और बेईमानी करके तू बच जाएगा, कुछ अच्छा रास्ता ढूंढ। आप समझ सकते हैं कि आपकी जो भावनाएं है ना, अगर भावना अच्छी है तो आपका कर्म जो है वो आपको बहुत आगे ले जाता है। इसलिए पतंजलि ऋषि ने बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कही, तज्जपस तदर्थ भावनम। जाप करने बैठो तो भावना उसके अनुरूप बना करके फिर जाप करने के लिए बैठना, और उसके बाद देखिए आपका जाप जो है आपको परमात्मा से जोड़ देगा। इसलिए आगे जो शब्द कहा गया ना, वो जप के बारे में कहा गया। तो जिस समय आप कोई मंत्र जाप करते हैं और आपके मंत्र जो है अंदर से गूंजते हैं, तो वो गूंजते हुए मंत्र आपके अंदर वो वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स के अंदर एक स्राव पैदा होता है, उससे अलग अलग तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। आपके सातों चक्रों में 7 तरह की भावनाएं जागृत होती हैं जाप के द्वारा। इसलिए जाप के भी अलग अलग तरीके हैं, और फिर अलग अलग देवताओं के अलग अलग जाप हैं। यहां तक के आपके ग्रहों के भी जाप की संख्या है। इस ग्रह के जाप को इतनी बार करना, और इस जगह बैठकर, इस आसन पर बैठकर, इस तरह मुंह करके, इस तरह से आपने इस विधि से करना है। तो आप देखना कि ब्रह्मांड में उस ग्रह की तरफ जाती हुई आपकी तरंगे, और वहां से आती हुई तरंग आपके जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन पर ये असर डालेंगे, और आपकी भावना इस तरह बदलेगी। आप समाधि में बैठ करके इन ऋषि मुनियों ने बहुत चिंतन किया था। तो मुख्य रूप से आप जो है, क्योंकि उलझ ना जाएं आप लोग, 12-14 ध्यान में वो जाप मैंने बता दिए, आप तो 3 याद कर लो। पहला हो गया जिसको बोलते हैं वाचिक जाप, दूसरा हो गया उपांशु जप, और तीसरा हो गया मानसिक। अब अगर इन शब्दों को आप पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो सामान्य शब्दों में सुन लीजिए। पहला हो गया जोर जोर से बोल करके भगवान का नाम उच्चारण करना। दूसरा हो गया केवल मात्र आपके होठ हिलते रहें और आपकी आवाज़ सिर्फ आप सुने, इसको बोलते हैं उपांशु जप। और तीसरा जाप कहलाता है मानसिक जप, जिस समय आपके अंदर ही आपकी माला चलती रहे, मन मन में भगवान का जाप चलता रहे, और चलते 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 जाप चलते चलते किसी एक बिंदु पर आकर आप खो जाएं। अब यहाँ भी आकर के 7 भेद अलग अलग बताए गए हैं, और वो भेद जो हैं जिनको सूफी अलग अंदाज में करते हैं, और आपके ग्रंथों में उनकी महिमा अलग गाई गई है। वो किसी अलग समय में आपको समझाया जाएगा कि भक्त को किस भाव के साथ कैसे कैसे अपने ध्यान को और अपने जाप को करना है। उसमें एक विधि होती है दास्य भाव में जाप करना, एक विधि होती है जिसमें आप त्राटक भाव में अपने जाप को ले जा करके एकाग्रता साधते हैं। अब मैं उधर न बह जाऊं, मैं फिर आपको मैं लेकर चलता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक हो गया दान, दूसरा हो गया व्रत, तीसरा हो गया तप, चौथा हो गया होम। अब 5वां आपका माना जाएगा जप। जप में आप जो है बोलकर जाप करें, दूसरा हो गया आपके होठ हिलते रहें और आपका जाप अंदर अंदर चलता रहे, तीसरा हो गया मानसिक रूप से जाप चलता रहे। आप अपने अंदर जैसे माला जप रहे हैं तो आप मन की माला बनाकर उसके जरिए से आप जाप कीजिए। और इसी में आता है कि श्वासों की माला में परमात्मा का नाम जपना।
इस विधि को भी गुरु सिखाते हैं। गुरुदेव जब सिखाते हैं तब वो कहते हैं श्वास श्वास में नाम कैसे जपा जाता है। श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, ऐसा कबीर ने कहा ना। श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। गया तो लौटे ना, इसी को दम बोलते हैं ना। जब तक दम चल रहा है तब तक तो दमादम मस्त कलंदर है, और अगर चला गया तो फिर तो कुछ भी नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा भाव से नाम जप करना और नाम जप करते करते परमात्मा के प्यार में खो जाना, इसकी एक साधना होती है जिसमें श्वास को वश में लाया जाता है। तो सूफी लोग उसको करते हैं कि वो पानी में भेजते हैं आदमी को, कहते हैं लगाओ डुबकी, सांस नहीं लेना और उसी स्थिति में रहो। तो वहाँ जो है कोई विचार नहीं रहता मन में, आदमी को जान बचानी है, अपने ऊपर निकलना है। यहाँ वाले कहते हैं पानी वानी में मत घुसाओ, अगर जो है गलती से पानी अंदर चला गया तो वो कहते हैं जब तक जान की बाजी नहीं लगाएगा तब तक वहाँ पहुँचेगा नहीं। तो उसके भी तरीके हैं, आप मत कर लेना ये, मैं तो आपको बीच में वैसे बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से जो है किस किस विधि से भगवान की तरफ चलना है। आपको जब ध्यान में ले जाते हैं तब इन विधियों में गहराई से आगे समझाया जाता है। हम लोगों ने तो बहुत भटक भटक कर पाया, लेकिन आपको आसानी से बता सकते हैं, लेकिन तब जब आप श्रद्धा भाव से आओ और आप जो है ध्यान कैंप में ज्वाइन करें, उसकी जो व्यवस्था है यहाँ से संपर्क कर लें। तो आज के संदर्भ में हम लोगों ने जो कुछ सुना है उसे आप लोग विचार करते चलेंगे। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ओरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है।
लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला, और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।